रांची गौशाला न्यास ने गोपाष्टमी के मौके पर गौ पूजन का आयोजन किया। इस मौके पर गौ भक्तों ने तुला दान कर गौ माता की सेवा के लिए दान दिए और गौ माता की सेवा का संकल्प लिया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से गौ भक्त रांची गौशाला न्यास के द्वारा गोपाष्टमी के मौके पर आयोजित तुला दान में आकर दान कर रहे हैं। वहीं गोपाष्टमी के मौके पर रांची गौ सेवा न्यास के अध्यक्ष और वर्किंग कमेटी के सदस्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। रहे होंगे, समाचारों में सुने होंगे किस तरह से तस्करी होता है, लेकिन आज अच्छा लग रहा है देख के कि कम से कम इनके सेवा के लिए एक त्यौहार मनाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे सर? देखिए, पूरे भारतवर्ष में और हिंदू धर्म के शास्त्रों में इसका विधान है कि गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा की जाती है। तो उसी को रांची गौशाला न्यास ये 119वां गोपाष्टमी महोत्सव है। बहुत पुरानी रांची की गौशाला है और हर साल इस दिन ये गोपाष्टमी महोत्सव मनाया जाता है और रांची में हजारों लाखों गोभक्त हैं। तो सारे लोग इस आज के दिन परिवार के साथ गाय की पूजा करते हैं और विधि विधान जो शास्त्रों में वर्णित है, तुला दान, अपने शरीर के वजन के बराबर कुछ भी गाय के लिए दान करना, और ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो गौशाला की तरफ से ये व्यवस्थाएं खड़ी की गई है और सब लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हाँ, रांची का विस्तार झारखंड बनने के बाद काफ़ी हो गया है और गोभक्त पूरे रांची शहर में है। तो कई लोगों को परिवार के साथ गौशाला तक आने में दिक्कत होती है, इसलिए हम लोगों ने उनकी सुविधा और मांग को देखते हुए इस बार रांची के 10 स्थानों पर गौ पूजन की व्यवस्था की है। वहाँ गौशाला से गौशाला के आदमी और गौशाला से गाय बछड़ा सब जगह भेजी गई है। रातू रोड, कांके रोड, मेन रोड, अपर बाज़ार, सभी जगह पर 10 स्थानों पर वो कार्यक्रम भी हमारा हुआ 10:30 बजे तक, सवेरे 7:30 से 10:30। और गौशाला में दिन भर ये गौ पूजन का कार्यक्रम चलेगा, अभी चल रहा है और शाम को भजन संध्या भी होगा आज गोपाष्टमी के अवसर पर। ये बहुत बड़ा एक हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत बड़ा एक अवसर है कि लोग शास्त्र सम्मत अपना गाय के लिए दान करते हैं। गाय की सेवा इस बहाने होती है और गौशाला में तो ज़्यादातर बूढ़ी गाय जो सेवा के ही हो गया, दूध वाली गाय तो कम है, तो उनकी सेवा की जाती है और वो इसी रूप में इसकी पूर्ति होती है। सर, लेकिन झारखंड में समाचार में आपने सुना होगा, जो आज गोपाष्टमी है, लेकिन मैं इस मौके पे सवाल ज़रूर करूंगा क्योंकि जिस तरह से गौ तस्करी होती है झारखंड से भी देखी गई है। एक कह सकते हैं कि तस्करी में एक सिपाही की जान भी चली गई। क्या कहेंगे इसे लेकर के? किस तरह से रोका जाए इसे? कुछ प्रयास कर रहे हैं आप लोग? ना, हम लोगों के पास तो जो भी प्रशासन के तरफ से या गौ तस्करी में अगर लोग पकड़ाते हैं तो प्रशासन उन गायों को हम लोगों को सौंपता है, या कहीं पर कोई बूढ़ी गाय है, कोई और ये व्यवस्था है तो उन लोग भी हम लोगों को सौंप देते हैं। और हम लोग गौशाला के माध्यम से, और दानदाता लोग और गौ भक्त लोग बहुत हैं, उनके सहयोग से ही गौशाला चलती है, उनकी सेवा की जाती है। और गौ तस्करी नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। और निश्चित रूप से गौशाला का एक बहुत बड़ा रोल इसमें आ जाता है, क्योंकि बूढ़ी गाय किसी काम की नहीं होती है, दूध देती नहीं है, तो उसमें गौशाला में उनकी सेवा कर दी जाती है जीवन पर्यंत। एक अस्पताल बनाने की बात थी पशुओं के लिए, क्या कहेंगे? कृषि मंत्री जो थे उन्होंने कहा था कि एक पशु के लिए त्वरित अस्पताल बनाई जाएगी। इस पे कभी आप लोगों ने पहल की कि हाँ, गौशाला आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई इस बारे में? गौशाला आयोग के जो अध्यक्ष है उनसे बात होती है। राजीव रंजन जी गौशाला में आए भी हैं और हम लोगों ने अपने स्तर पर एक अस्पताल गाय के लिए सुकुरहुट्टू की जो हमारी गौशाला है उसके अंदर बनाया भी है। बाकायदा बहुत अच्छा गौशाला, वार्ड, सब चीज़ है वहाँ पर, तो वो चल रहा है ऑलरेडी। और सरकार को तो बनाना ही चाहिए। सरकार का तो पशुपालन विभाग ही है, इसी काम के लिए है। सभी जगह डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर्स हैं और सरकार की अपनी व्यवस्था है, लेकिन उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। गोपाष्टमी है, क्या कुछ तैयारियां हो रही है यहाँ पे कार्यक्रम को लेकर, या फिर कितने अभी तक तुलादान हो चुके हैं? गोपाष्टमी हमारे गौशाला का सालाना महोत्सव होता है, वार्षिक महोत्सव, और हज़ारों की संख्या में हमारे गौ भक्त यहाँ जमा होते हैं। सैकड़ों की संख्या में तुलादान होता है और भी अन्य कई तरह के दान हैं। कोई गुड़ का दान करते हैं, कोई चोकर का दान करते हैं, कोई घास का दान करते हैं। तुलादान भी सैकड़ों की संख्या में होता है। सुबह से 7:30 बजे से लोग लगे हुए हैं और समाज के विभिन्न वर्ग के लोग आकर के गौ माता की सेवा में अपना हाथ बटा रहे हैं।
बहुत खुशी की बात है कि हर साल से इस साल हम लोगों को अच्छा ज़्यादा रिस्पांस मिला है। और अभी इस गोपाष्टमी से जो फंड थोड़ा जमा होता है, उसी फंड से काफ़ी हमारा सालाना जो गौ सेवा का खर्च है, करीब 100 गौ माताएँ 1000 गौ माता की सेवा में लगी है रांची गौशाला। 118 साल पुरानी संस्था है, तो गोपाष्टमी में जो फंड जमा होता है उससे हमारा काम चलता है। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे कि गौशाला में अधिकतर गायें जो आती है तो दिखने में लगता है कि जो बूढ़ी गाय रहती है उनको सिर्फ सेवा का मन रहता है कि सिर्फ सेवा हो, तो वैसे लोगों का खर्च ज़्यादा होता है। एक बार गोपाष्टमी में कितना होने जमा हो जाता होगा, तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। साल भर सेवा करना, कैसे इस तरह इसको मेंटेन करते हैं क्या? और समाज सेवी लगातार दान करते रहते हैं। हमारा जो राजस्थानी समाज है, जिनको अपने लोग बोल चाल में मारवाड़ी समाज ही बोलते हैं, और भी समुदाय के लोग गौशाला से काफ़ी जुड़े हुए हैं, पर प्रमुखतः जो राजस्थानी समाज के लोग हैं वो पूरे साल गौशाला से जुड़े हैं और कोई ना कोई दान करते हैं। लाखों में भी देते हैं, 10 लाख में भी देते हैं। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम लोग बायोगैस प्लांट लगाने वाले हैं, कई बार बाउंड्री लगाने की ज़रूरत पड़ती है, हमारे ईंटा बनाने की मशीन है, हमारे यहाँ केचुआ खाद बनाने का पूरा प्रोजेक्ट लगा है। तो इस तरह से समाज के व्यापारी वर्ग के लोग, मारवाड़ी समाज और अन्य समाज के लोग मिल करके पूरे साल गौशाला की सेवा करते हैं। वैसे गोपाष्टमी में प्रमुख फंड जमा होता है, पर वो पूरे साल के लिए तो सफिशिएंट नहीं होता है। तो सब मिलजुल कर काम करते हैं, जितना फंड आता है उस हिसाब से अपना डेवलपमेंट का काम होता है। अभी तो हमारे सांसद संजय सेठ जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हमको, हुटू गौशाला में शेड बना के दिया। हमारे एमएलए साहब हैं सीपी सिंह जी ने, उन्होंने भी 5 लाख का सपोर्ट किया, वो भी शेड बना के दे रहे हैं। तो सब पूरा समाज मिलजुल के काम करता है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी लोग हैं, उन लोग भी समय समय पर सपोर्ट करते हैं। गौ तस्करी को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरह से गौ तस्करी के मामले सामने आते रहे, उस पर क्या कहेंगे? गौ तस्करी का मामला तो जैसा अखबारों से, मीडिया से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अपने आप में बहुत बड़ा वो हमको लगता है कि हज़ारों करोड़ का एक व्यापार बन गया। अनफॉर्चुनेटली भारत जैसे देश में जहाँ गौ हत्या बैन है, जहाँ गौ को माँ के रूप में पूजा जाता है और जहाँ पे 34 करोड़ देवी देवता का वास है, उस गौ माता की भी तस्करी करना, उनका वध करने का व्यापार इतना फैल गया है। और बहुत ज़्यादा ये पीड़ा की बात है, दुख की बात है कि कुछ हमारे नेबरिंग स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, शायद वो भी इसके प्रति आँख बंद किए हुए है और उस कारण से एक रूट बन गया है गौ तस्करी का। पर हमारी जो गौशाला है वो खुले मन से जितनी भी गायें को प्रशासन पकड़ता है इस ढंग से और हमारे को सौंपता है, हम उन्हें खुले हृदय से उनकी सेवा के लिए उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनका सेवा करते हैं। जैसे भी करें, मिलजुल के करते हैं सेवा। वो सेवा से भी कुछ बात हुई इस बारे में? हाँ, हमारे अध्यक्ष तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, राजीव रंजन जी। अभी हमको लगता है कि 6 महीना या 8 महीना पहले वो अध्यक्ष बने। बहुत साल तक तो ये आयोग के अध्यक्ष पद का पद खाली था, पर राजीव रंजन जी बहुत ज़्यादा हम लोगों को तन मन धन से जुड़े हैं और कदम से कदम मिला करके हमारी सेवा के काम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और जो भी गौ सेवा आयोग में हमारा जो पेपर वर्क है उसको काफ़ी फास्ट कर दिए हैं। ऐसा उन्होंने प्रपोजल भी दिया है कि सरकार की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है उसको बढ़ाने का ही प्रपोजल दिया। मुझे उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में गौ सेवा के काम में काफ़ी प्रगति आएगी। और आप लोग आज गोपाष्टमी है, कितना खुशी होता है जब इस तरह के कार्य करते हैं आप? बहुत खुशी होती है। ये तो अपने धर्म से रिलेटेड कार्य है, इस कार्य को करने में हमें बहुत खुशी मिलती है। हमें क्या, इनफैक्ट सभी को ये कार्य करना चाहिए। गौ हमारे जिनमें 36 करोड़ देवता का वास है, उनकी सेवा सभी को करनी चाहिए। जब भी काम करते हैं इस तरह के, मतलब एक होता है ना कि गाय की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर जब इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं तब किस तरह कुछ तैयारी करते हैं या फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पेशल तैयारी करना पड़ता है? नहीं, ऐसा यह बस हमारे धर्म में, जो हमारे धर्म में रिवाज है कि गाय को टीका लगाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद आप गौ सेवा से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है, धर्म है, कार्य है, जो कि सभी को करना चाहिए ये सब चीज़ों।